मेरे प्यारे छोटे व बड़े भाई और बहनों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस फॉर क्लैट 2023। यूजी प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 28 दिसंबर 6 PM से शुरू हो चुका है और ये आप जो लास्ट डेट है वो है 12 जनवरी शाम के 6 बजे तक आपको रजिस्ट्रेशन अपना करा लेना है। अब आपको मालूम कैसे चलेगा कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो? उसके लिए या तो आपके पास आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ईमेल आया होगा या तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे SMS आया होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं आया है तो आप अगर अपने क्लैट 2023 पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो उस पे आपके पास इनविटेशन लिंक आया होगा लेफ़्ट हैंड कॉर्नर पे सबसे ऊपर, जिसमें फ़ी पेमेंट की की गई होगी। उसमें अगर हम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस 30,000 रुपीज़ है। लेकिन अगर हम रिज़र्व कैटेगरी की बात करें जिसमें SC ST OBC EWS PWD इन सब स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस 20,000 रुपये है। अब दोस्तों ये जो यहाँ पे पेमेंट करी जाएगी कंजोर्टियम की साइट पे, वो आप कंजोर्टियम की वेबसाइट पे जाके कर पाओगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे पेमेंट मोड पे जाओगे तो वहाँ से आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। अगर बात करें दोस्तों कि प्रोसेस क्या होता है पूरा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो फर्स्ट लिस्ट आएगी इसमें ना, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी वो आएगी 18 जनवरी से लेके और आपको 22 जनवरी तक अपना कंफर्मेशन फ़ीस करा देनी अगर आपका कॉलेज अलॉट होता है। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक तो होगा फ्रीज ऑप्शन, दूसरा होगा फ्लोट ऑप्शन और आपके पास एक और ऑप्शन होगा एग्ज़िट ऑप्शन। तो दोस्तों फ्रीज ऑप्शन में क्या है, अगर आपने कोई भी कॉलेज प्रेफरेंस डाली, अगर आपको आपकी पसंद के मुताबिक कॉलेज मिल गया और आपको लगता है नहीं मुझे तो इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आप फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो अपने पोर्टल में ही। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मुझे सेकंड या थर्ड काउंसलिंग में और अच्छे कॉलेज जो मुझे अभी नहीं मिला है वो अलॉट हो सकता है अगर दूसरे बच्चे एडमिशन नहीं लेते, तो आपको दोस्तों फ्लोट का ऑप्शन चूज़ करना है। अब दोस्तों ये जो आप ऑप्शन कब चूज़ कर पाओगे, उसके लिए आपको पहले कंफर्मेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। और कंफर्मेशन फ़ीस कितनी है दोस्तों? 20,000 रुपये। जब आप 20,000 रुपये दोगे तब आप फ्रीज ऑप्शन फ्लोट ऑप्शन का यूज़ कर पाओगे। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको एडमिशन नहीं लेना किसी कारण से, या उसका मन बदल गया है, उसके पास पैसे नहीं है जिस भी कारण से, तो वो अपना एग्ज़िट ऑप्शन यूज़ कर सकता है और उसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो रिफ़ंड हो जाएगी। अब जो रिफ़ंड की भी वो है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा उसका क्या सीन है पूरा। यहाँ पे आ जाते हैं हम पीछे। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको 5th राउंड ऑफ एडमिशन काउंसलिंग तक भी कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तो उसके ऑटोमेटिकली 20,000 रुपये वापस आ जाएंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरे उस पर कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने या तो फ्रीज ऑप्शन और फ्लोट ऑप्शन दोनों का ही इस्तेमाल नहीं किया, दोनों का इस्तेमाल आप कब करोगे तब 20,000 रुपये की फ़ीस दे दोगे। अगर आपने फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन का यूज़ ही नहीं करा तब भी आप एग्ज़िट कर सकते हो और आपके 20,000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम दोस्तों अगर बात करें थर्ड कैटेगरी की, अगर आपको अलॉट हो चुकी है सीट, वो कब होगी दोस्तों? जब आप 20,000 रुपये दे दोगे। और या तो ये सीन है, और अगर आपने और आप एग्ज़िट करना चाहते हो अलॉट होने के बाद सीट तब। और दूसरा सिनेरियो है कि आप जो अगर आपको मान लो कि NLU गांधीनगर अलॉट हुआ है और आपने उसकी फ़ीस जमा नहीं करी, फ़ीस जमा करने की डेट होती है इसमें फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में 20 मई, जब तक आपको फ़ीस जमा करनी है 20 मई तक आपको फ़ीस जमा कर देनी है NLU की, पर्टिकुलर NLU की। और जो वो फ़ीस है वो आपको जमा करनी होगी आफ्टर डिडक्टिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस एंड कंफर्मेशन फ़ीस। अगर आप जनरल हो तो 30,000 वो और 20,000 कंफर्मेशन फ़ीस। उसके बाद जितने बचेंगे वो आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप यहाँ देखो दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो फुल रिफ़ंड होगी अगर आप 10 जून से पहले एडमिशन नहीं लेते हो या आप फ़ीस पेमेंट नहीं करते हो।
और अगर आप 10 जून के बाद ये ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो या फीस नहीं भरते हो तब आपके दोस्तों 5,000 रुपये कटेंगे, अकॉर्डिंग टू 4.4.2, 4.2.1, 4.2.2 इन नोटिफिकेशन। पर अकॉर्डिंग टू 0.6.1 आई नीड टू शो यू दिस इज इन द नोटिफिकेशन। ये दोस्तों बात करता है कि अगर आपने फ्रीज ऑप्शन चुना है फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में तो आपको आपकी बैलेंस यूनिवर्सिटी फ़ीस पे करनी होगी 20 मई से पहले पहले। और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो बैलेंस यूनिवर्सिटी फ़ीस नहीं दे पाता है तो मान लिया जाएगा कि उसने एग्ज़िट ऑप्शन अपना एक्सरसाइज किया है और उसकी जो सीट है वो फॉरफिट कर दी जाएगी। और उसको जो दोस्तों रुपीज़ है वो 5,000 रुपीज़ कैंसिल होकर मिलेंगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन फ़ीस। यानी कि अगर आपने 20,000 रुपये दिया है तो 20,000 में से 5,000 कटेंगे और 15,000 मिलेंगे। और अगर आपने 30,000 दिया है तो 5,000 कटेंगे और 25,000 मिलेंगे। तो इसमें दोस्तों दो बात कही गई है। एक तो आप NLU पहले कहता है कि आप 10 जून से पहले कराओगे तो आपको फुल रिफंड मिलेगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस का, लेकिन इसमें एकदम उलट बात करी गई है 6.1 में। ये कहता है कि अगर आप 10 जून से पहले भी कैंसिल कराते हो, क्योंकि दोस्तों मई 20 जाहिर सी बात है पहले आती है 10 जून से, तो भी आपके 5,000 रुपये कटेंगे। यानी कि आपके 5,000 रुपये कटेंगे ही कटेंगे अगर आप फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन यूज़ करते हो फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में। दोस्तों सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी 27 तारीख से 31 जनवरी तक। फिर इसके बाद दोस्तों आपको काफ़ी दिनों का वेट करना पड़ेगा। और जो थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी उसकी डेट है 25 तारीख से 30 मई। और दोस्तों जो फोर्थ लिस्ट आएगी उसकी डेट है 5 से 10 जून। यहाँ तक फोर्थ लिस्ट तक आप फ्लोट ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो और फिफ्थ लिस्ट में आपके पास फ्लोट ऑप्शन एक्सरसाइज करने का चांस नहीं होगा। और आपको फोर्थ लिस्ट में ही अपना जो भी कॉलेज मिलेगा वो फ्रीज करना पड़ेगा। अब जो दोस्तों फिफ्थ लिस्ट आएगी उसमें डायरेक्टली जो भी कॉलेज मिला है उसमें आपको लेना पड़ेगा या आप एग्ज़िट कर सकते हो। एग्ज़िट करोगे तो दोस्तों वही जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि 10 जून के बाद अगर आप एग्ज़िट करते हो तो 5,000 रुपये काटे जाएंगे। आपके 5,000 रुपये कंसोर्टियम काट लेगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगर मान लो आपको पाँचों लिस्ट में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो फिर इसके बाद हर NLU अपनी अपनी लिस्ट निकालती है। जैसे अगर मान लो EWS की कोई एक सीट खाली रह गई किसी NLU में, या मान लो OBC की किसी में रह गई, कोई किसी बच्चे ने एग्जिट कर लिया, तो आपको उनकी पर्टिकुलर NLU पे जाके चेक करना पड़ेगा कि कोई सीट खाली है या नहीं है और आपको फ्रेश अप्लाई वहाँ पे करना होगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जैसे ही फर्स्ट लिस्ट आती है तो आपको दोस्तों सॉफ्ट कॉपी या हम कह सकते हैं स्कैन कॉपी इन डॉक्यूमेंट्स की दोस्तों रखनी पड़ेगी। अगर हम UG की बात करें दोस्तों तो 10th की मार्कशीट कंपलसरी है, क्लैट 2023 का एडमिट कार्ड कंपलसरी है। 12th की मार्कशीट कंपलसरी नहीं है अगर मान लो आपका मार्कशीट रिज़ल्ट नहीं आता है 2023 का तब तक, तो आपको उस केस में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है तो आप रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा करेक्टर सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको कास्ट सर्टिफिकेट या PWD या डोमिसाइल या EWS या वार्ड है वो डिफेंस पर्सोनल का, उसको बेनिफिट चाहिए, उसकी सीट चाहिए उस बेसिस पे, तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट और PWD जो भी आप बेनिफिट क्लेम करना चाहते हो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और वहीं अगर हम बात करें क्लैट PG की तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, जैसे कि 10th मार्कशीट चाहिए, क्लैट 2023 एडमिट कार्ड चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, साथ के साथ आपकी LLB की मार्कशीट भी चाहिए। ये है क्लैट PG के लिए।